सुनीता कबूतरी की दो बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए सुनीता कबूतरी ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे टूनी बिटिया, जरा पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। अरे ये मीठा क्यों? बहू, मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। बड़ी बहू रेखा के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, ड्राई क्लीन वाले आएंगे तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गया था। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, सारे दाग निकल जाएंगे। आखिर नौकरों वाले काम में तुम्हारा मन लगता है, रहने दो। मैं नहीं देती किसी भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती है पता है? मेरी मामी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ियाँ हैं, उसमें मेरी एक है। सास को बड़ी बहू का व्यवहार बहुत ही खराब लगता था, लेकिन वह घर पर कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह शांत रहती थी। रहने दीजिए माँ जी, मन छोटा मत कीजिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू? ये लो मेरी अलमीरा की चाबी। आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो, यहाँ से निकाल कर पहन लेना। बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी बहुत दुखी रहती है और खाने के टेबल पर ये क्या, रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ध्यान रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है। अगर किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हमारे घर में। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ, एक गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। फिर तो बहुत पढ़ी लिखी होंगी आप। अरे 12 पास है, तेरी तरह डबल एमए नहीं किया है। 12 पास है इंग्लिश मीडियम से, अंग्रेजी मीडियम का 12 और हिंदी मीडियम का डबल एमए एक ही बात होती है। अरे क्या बात कर रही हो दीदी? 12 के ज्ञान और एमए के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ, तो क्या बोल रही हो तुम? मैं गंवार हूँ? गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करते अपने घोंसले में चली जाती है। उसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, तुम दोनों उसके पीछे पड़ी रहती हो? पहले तुम अकेली थी और अब छोटी बहू भी साथ में। क्या भैया, तुम क्या बात बोल रहे हो इन दोनों के लिए? अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है और छोटी बहू को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों कुछ बोलती हैं, जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी बहू को भी समझना होगा कि ये उसका मायका नहीं है। यहाँ उसे बहू के जैसे ही रहना होगा। लेकिन पैसों की मारी जेठानी कहाँ ये समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम कर, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा ले। और हाँ, थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ दीदी, वो एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना लिया करूंगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दें। बड़ी बेचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है और जब उसके माँ बाप आते हैं, अरे मेरी बेटी कैसी है? नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी, मैं आप सब के लिए पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा पानी। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है, ले आओ बेटा। और हाँ, अदरक कूटकर जरा चाय बनाकर भी ले आना बेटा। वो सरसों के तेल में पकोड़े भी ले आना और मिर्ची की चटनी। छोटी जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी बेटी के माँ बाप उसे बड़े चाव से खाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वाह बहू वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं, मजा आ गया। और ये 10,000 का खाना आएगा।
हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा बंटी आता है और वो परिवार के सामने कहता है, सुनो, मेरा प्रमोशन होने वाला है। बॉस की बीवी और बॉस दोनों घर पर आ रहे हैं, संभाल लेना। अरे कैसी गवारों जैसी बात कर रहे हो। मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। उस दिन शाम को बहू ने सारे घर को तैयार कर दिया। जहाँ की छोटी बहू और सास हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने हुए थे, वहाँ बड़ी बहू हैवी ज्वेलरी पहने हुई थी। वो लोग आ रहे हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना, बॉस आ रहे हैं। तुम ये कहाँ के लिए तैयार हो गई? इतनी हैवी ज्वेलरी क्यों पहनी है? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए। तो तभी छोटी बहू और सास को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर खुशी आ जाती है। माँ, तुम और भाभी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं और बॉस की बीवी छोटी बहू से कहती है, वैसे हम इतने दिनों बाद किसी के घर में खाना खाने आए हैं। वैसे आपकी ज्वेलरी बहुत ही सुंदर है। जी शुक्रिया। आइए अंदर आइए आइए। सभी खाना पीना खाकर निकलने वाले होते हैं। तभी बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जो इतना अच्छा व्यवहार करते हैं वो तो प्रमोशन डिजर्व करते ही हैं। बड़ी बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में जॉब भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस, ये तो मेरे छोटे भाई की बीवी है। मेरी बीवी तो ये है। अच्छा, ये आपकी बीवी है? मुझे लगा कोई शादी के घर से खड़ा है। वैसे आपको कोई फंक्शन कैंसिल तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपने बहुत ज्वेलरी पहनी है। नहीं, वो मैं तो बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही ज्वेलरी पहनते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा दी ना नाक? तुमने अमीरी के चक्कर में दिखा दिया कि तुम अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू।